तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से ना जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, एक बौनी सी लड़की बनी चुड़ैल। तो दोस्तों, कहानियाँ शुरू होती है यहाँ से कि एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियाँ कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। उनमें से एक सहेली बोली, अरे मेरी बहनों सुनो, आज हम सब कुएं में तैरने चलें। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो हम, बहुत मज़ा आएगा। हाँ चलो हम चलते हैं। अरे अनु, तुम कहाँ चली जा रही हो? और तुम्हें तैरने आएगा? और अनु, तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। फिर उस बौनी लड़की का मजाक उड़ाते हुए सारी सहेलियाँ हंसने लगी। और फिर एक सहेली ने कहा, अनु, अगर पानी में तुम डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है तू घर जा और बाल्टी में तैर। और फिर सारी लड़कियां हंसने लगी। और फिर अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो कुएं के पास आ पहुंची और कुएं का पानी काफ़ी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ़ सी हो रही थी और वज़न के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ 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 बचाओ, कोई है जो मुझे बचाओ। पर दोस्तों, वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। फिर अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में ज़ोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर एकदम खड़ा हो गया और अनु की लाश पानी पर ही चलने लगी। और पूरा शरीर जल जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर अनु पानी पर चलते चलते हुए कुएं के बाहर आ गई। उसने अपनी आँखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल बन गया था। और फिर वो बौनी चुड़ैल बोली, अब उन सबको देखती हूँ कि मुझे तैरना आता नहीं। और फिर वो बौनी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और फिर वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें ज़मीन पर लेटाकर खुद कुएं में कूद गई। और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आईं और अपने आसपास देखने लगी। अरे रेखा, लीला, तुम और हम दोनों यहाँ कैसे आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रेखा, चलो यहाँ से हम चलते हैं। और फिर दोस्तों, कुएं से आवाज़ आई, तुम यहाँ लाए गए हो। अरे रुक, एक मिनट, ये आवाज़
ये आवाज़ तो कुएं से आ रही है। फिर तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही थी? और पानी के अंदर तुम तैर रही हो, वो भी इतनी रात में? और अभी वो आवाज़ किसकी थी? फिर अनु बोली, अरे यार वो सब छोड़ो और पानी के अंदर आओ, तैरते हैं पानी में। अरे यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो चलो घर हम चलते हैं। और फिर लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज़ आई, अरे रुको वरना सब मारे जाओगे। और फिर वो तीनों लड़कियां रुक गईं और कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। फिर इस बार वो बोनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। अरे मैं कहती हूँ ना, अंदर आओ। और फिर चुड़ैल को देखकर तीनों लड़कियां बहुत ही डर गईं। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में तैरने के लिए उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, सबको बराबर मिलेगी सज़ा। और तुम लोग इसी कुएं में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाओगी। और फिर इतना कहकर वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगीं और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। गिरी और बिजली के गिरते ही पानी उबलना शुरू हुआ। और फिर पानी की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लड़कियों को महसूस होने लगी। और फिर वो तीनों लड़कियां पानी में तैरने लगीं बाहर निकलने के लिए। लेकिन कुएं का पानी बहुत ही ज़्यादा उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा। और फिर देखते ही देखते वो तीनों लड़कियों का शरीर जलने लगा। और फिर वो तीनों लड़कियां मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से कोई हमें निकालो। और फिर चुड़ैल ज़ोरों से हंस रही थी। फिर दोस्तों कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे ज़ोरों से चीख रही थीं। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। आखिर में लड़कियों को शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरने लगे। और देखते ही देखते पानी फिर से नीचे की ओर जाने लगा। और पानी के नीचे जाते ही वो बोनी चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाश उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। और फिर उसके बाद में वो चारों लड़कियां उस गांव से ऐसी गायब हो गईं कि गांव वालों की कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चारों लड़कियां कहाँ चली गई हैं। और फिर उसके बाद में उस गांव में कोई भी हत्या नहीं हुई और कोई भी चुड़ैल वापस नहीं आई। और फिर सब आराम से उस गांव में रहने लगे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार भाई लोग, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग कमेंट में कुछ अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।